देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, p है, वेरिएबल कौन है, q है, या वेरिएबल कौन हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x, y, p, q, u, v, कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इसीलिए इसका नाम लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और क्योंकि चाहे ये वाली इक्वेशन है चाहे ये वाली इक्वेशन है, आपको हर एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल दिखाई देंगे, टू वेरिएबल्स दिखाई देंगे, दैट्स व्हाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है जी? वेरिएबल। ओके, यस। आइएगा आगे चलिए। यस तो यहाँ पे ये जो x, x के साथ जो वैल्यू है इसको कहते हैं x का कॉफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको? कोएफिशिएंट। x का कॉफिशिएंट। कोफिशिएंट। तो जो x का कॉफिशिएंट है उसको हम क्या कहते हैं? a। क्या कहते हैं उसको? a। उसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये y है, y का कॉफिशिएंट -3। इसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, और b की वैल्यू क्या है? -3। आप b की वैल्यू लिख रहे हैं या a की वैल्यू लिख रहे हैं तो साथ में इनका साइन जरूर आपने मेंशन करना है, साइन लगाना है आपने। मेघना, तनिष्का, वर्णिका, यस रितु, सर। ठीक है जी। यस। आइए, तो ये जो इक्वेशन है इसमें a की वैल्यू क्या है? जो x का कॉफिशिएंट है। b की वैल्यू क्या है? जो y का कॉफिशिएंट है। और c क्या है? c हमारा जो ये तो बच गया, ये वाला ये c है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो जब हम a, b और c बता रहे होते हैं तो हम ना फिर इसको इसको उठा के इधर ले आते हैं। ये जो 5 है, 5 इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे ये पॉजिटिव था, इक्वल के इधर लाए, आपने शिफ्ट किया तो -5 हो जाएगा ना, ये समझ रहे हैं आप? यस सर। हाँ, यस सर। तो जब हम a, b और c की वैल्यू बता रहे होते हैं तो हम इसको, ये जितने भी आपके टर्म्स हैं सबको लेफ्ट साइड में ले आते हैं और बाकी राइट में आपका क्या रह जाता है? 0। क्लियर है? 0। ओके। यस। तो यस अब सर। उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद मतलब जब सारे के सारे टर्म लेफ्ट में आ गए उसके बाद आप उनकी ए और बी और सी की वैल्यू बताएंगे उसके बाद। तो अब आप देखिए सी की वैल्यू कितनी है? -5। -5। -5। तो चलिएगा, अब तक जो हमने पढ़ा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल है इसलिए इसको टू वेरिएबल कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है, अगर मैक्सिमम पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम पावर 3 होगी तो क्यूबिक इक्वेशन। तो ये आपने 8th में पढ़ा होगा, वही चीज रिपीट हो रही है। अभी आप ये कह सकते हैं यहाँ पे पावर तो दिखाई नहीं दे रही, वेरिएबल तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन पावर नहीं दिखाई दे रही। तो ये जो x है इसकी पावर 1 है, तो पावर 1 को लिखते नहीं है, वो कॉमन सेंस है कि पावर 1 है। ये जो x है इसकी पावर 1 है तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस है कि 1 है, आप चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। ठीक है, तो चलिए आइए, तो x के साथ जो कॉफिशिएंट है उसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, y के साथ जो कॉफिशिएंट है उसको b से, और बाकी जो बच गया जिसके साथ x या y वेरिएबल नहीं है
कोई भी वेरिएबल नहीं है तो बाकी जो बच गया दैट इज नोन एज सी, उसको हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। और उस सी की वैल्यू के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे के सारे जो आपके टर्म हैं उनको लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं। क्लियर है जी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पे जो x है ये आपका वेरिएबल है, ठीक है, और ये जो 2 है ये आपका कांस्टेंट है। तो वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट्स की फॉर्म में, एक्स वाई Yes, जेड पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू। तो अल्फाबेट्स से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेरिएबल को, ठीक है जी। और जो आपके कांस्टेंट हैं इनको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर्स मतलब आपके 0 1 2 3 4 5, इससे आप उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। अब यस सर। कांस्टेंट और वेरिएबल के प्रोडक्ट की फॉर्म, प्रोडक्ट की फॉर्म मतलब यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का रिलेशन है या मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज सिंगल टर्म, टर्म या सिंगल टर्म। ठीक है जी। तो कोई भी टर्म जो है वो दो चीजों को मिला के बनता है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को मिला के बनता है, और वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में प्रोडक्ट का रिलेशन रहता है, ठीक है जी। यस सर। अभी बात आई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये चीज वैसे आपका पॉलिनोमियल में आएगा आगे जाके, तो फिर लेकिन है तो बता दें यहाँ जल्दी जल्दी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आप में से कोई बताना चाहेगा एक्सप्रेशन के बारे में? सर हेलो, एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें इक्वल्स टू नहीं होता, जिसमें सारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से सेपरेट होते हैं टर्म्स उसमें, और जो पूरा होता है उसमें इक्वल्स टू नहीं होता। सर मैं बताऊं? बताइए। सर जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन होते हैं वो टर्म्स को डिवाइड करते हैं, और जब अगर उन्हें हम एक ग्रुप में कर देते हैं तो दैट इज नोन एज एक्सप्रेशन। जी ठीक है। तो आपके टू टू और मोर देन टू टर्म्स, उनको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, उनके बीच में कोई ऑपरेशन है, एडिशन सब्सट्रैक्शन का कोई ऑपरेशन है, तो उसको हम एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस वे में लिखेंगे, सिंपल लैंग्वेज बात करते हैं, टू और मोर टर्म्स को मिला के जो बनेगा दैट इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, Expression. ठीक है। इसमें फिर आगे पॉलिनोमियल आएगा, वो फिर आपके अगले चैप्टर में आएगा, वहां बता देंगे। तो यहाँ पे बता के चलते हैं पॉलिनोमियल में क्या होता है। जो आपके वेरिएबल की पावर होती है वो ऑलवेज होल नंबर होती है। वेरिएबल की पावर होल नंबर का मतलब है वो पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो पावर कभी यस। भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। फ्रैक्शन में होगी, नेगेटिव होगी, तो उसको आप पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। ओके जी, सही है जी। यस सर। तो यहाँ तो आपका ये टू वेरिएबल लेके चल रहे हैं, तो फिर
ओके, आइएगा। तो हमारा एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, जो 4.1 है उसमें सिंपल चीजें हैं, वो हम आपको पहले हम जो इम्पोर्टेंट है वो करा दें, और 4.1 बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं, वो लगभग हमने कवर कर दी हैं, तो वो भी बता दी जाएंगे, वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। आपको नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं, आपने बताना है कौन सा ट्रू है, ठीक है जी। आपको इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 3x प्लस वाई 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये हमारी इक्वेशन है। तो इसके बारे में पूछ रहा है, इसका यूनिक सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट समझते हैं आप लोग? यस सर। अनकाउंटेबल, ठीक है जी। तो चलिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। क्या कर रहे हैं हम, पुट x इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये आपके सामने इक्वेशन है, इसमें आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम लोग? 0 सर। x सर हम x की वैल्यू को 0 क्यों पुट कर रहे हैं? x की वैल्यू को 0 क्यों पुट कर रहे हैं? x की वैल्यू पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है अब थोड़ी थोड़ी? यस सर, पर 0 ही क्यों, 1 नहीं ले सकते? हाँ, 1 भी लेंगे, हमने 0 से शुरुआत की है। आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, -1/2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। गेट इट? यस सर। यस सर। ठीक है जी। चलिए आइए, तो आपने x की वैल्यू पुट की, तो आपने मतलब क्या है, x की जगह x की वैल्यू, x की जगह x की वैल्यू पुट करना है, ठीक है जी। तो यस सर। ये 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0। 0, और ये ऐड होगा तो क्या होगा? 5। 5. ठीक है जी। आपने x 0 पुट किया, y आपका 5 आ गया। तो आप यहां लिख देंगे क्या, फर्स्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आया, x x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5। हमारा पहला सॉल्यूशन क्या है, x 0 पुट करेंगे तो y 5 आ रहा है। तो ये x और y को मिला के आपका 1 सिंगल सॉल्यूशन, एक सिंगल सॉल्यूशन बनता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। चलिए अब आगे क्या करेंगे जी, तो आप अपने हिसाब से आपका जो मन करता है वो पुट करते जाइए। आपने मान लीजिए x की वैल्यू पुट क्या कर दी, -1, ठीक है जी।
सर ऐसे तो इसका बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। हाँ, तो ये जो बहुत सारे वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, यही है इसका सही ऑप्शन। समझ रहे बात को? ओके सर। आइएगा, तो आपने x की जगह वैल्यू पुट किया -1 वर्निका, तो -1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा वर्निका? सर -3. -3। कनिष्का +5 करो, -3 के साथ कितना आएगा बच्चे? सर 2 +2। तो हमारा सेकंड सॉल्यूशन क्या आया? x इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू 2। 2. इसी तरह अब इसमें आप पुट x इक्वल टू कुछ भी पुट कर दिए जो आपका मन कर रहा है। तो x की जगह x की वैल्यू, जब किसी की वैल्यू पुट करेंगे तो ब्रैकेट का यूज करना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो दृष्टि मल्टीप्लाई करना 3 को -2 से। सर किसको मल्टीप्लाई करना है? कोई नहीं, रहने दो, हो गया वो। मेघना, 3 यस सर। को -2 से करेंगे कितना आएगा बच्चे? सर -6 एडिशन में 5 करेंगे तो 1 माइनस का 1, 1। ध्यान देना भाई। और सर आप तनिष्का बहुत ज्यादा तनिष्का -1 क्यों आया बच्चे? सर क्योंकि दोनों की साइंस अलग अलग है इसलिए सब सब्ट्रैक्शन कराएंगे। साइन आता है बड़े के अकॉर्डिंग, साइन आता है। यस बड़े के अकॉर्डिंग। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं हम x की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, y की वैल्यू आती जा रही है। तो ऑन पुटिंग एनी वैल्यू ऑफ x यू विल गेट ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ y। मतलब आप x की इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हैं तो आपको y की इनफाइनाइट वैल्यू मिलती चली जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके सॉल्यूशन जो है वो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे? बहुत सर इनफाइनाइट। Therefore y equal to 3x plus 5 has infinitely many solutions। क्लियर है जी? ओके। यस सर। Yes, sir. हाँ, क्या था ये ऑप्शन? थर्ड, ये वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है जी? यस सर। Yes, sir. आपको एक इक्वेशन दी, आपसे पूछा कितने सॉल्यूशन है, तो बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी इक्वेशन हो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, सिंगल इक्वेशन के, सिंगल इक्वेशन है, ठीक है। तो सिर्फ इतनी ही बात थी, तो इसको हमने ऐसे एक्स पुट करके y आया, एक्स पुट करके y आया, तो ये हमने शो करने की कोशिश की कि एक सॉल्यूशन आ रहा है, 2 सॉल्यूशन आ रहा है, 3 सॉल्यूशन आ रहा है, तो सॉल्यूशन आता जा रहा है। तो ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। नॉर्मली हम क्या करते हैं, टिक्का लगा देते हैं। टिक लगाने से काम नहीं चलेगा, आपका दिमाग में पता चलना चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, वाई की वैल्यू आती जाएगी। दैट मीन्स वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यस सर। एक सेकेंड,